क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला नंबर 2 का दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री तथा डी में साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है। नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। 2 गुना 1 बराबर 2 बट्टा में √3 है तो √3 रहने दीजिए। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो 2 बटा √3 बटा 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो 3 बार में आएगा। तो 3 प्लस 1 बराबर 2 बटा √3 बटा 3 1 4 बटा 3। तो 2 बटा √3 गुना ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो 3 बटा 4, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा। तो हम लोगों को आंसर आ गया √3/2। तो यहाँ पर देखिए कि ये ऑप्शन में √3/2 किसका होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो हम लोग को ये आंसर नहीं होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है तो ये भी नहीं हमारा आंसर होगा। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है तो हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2 का 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में दिया हुआ है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री और ऑप्शन दिया ए नंबर में tan 90 डिग्री, बी नंबर में 1, सी नंबर में साइन 45 डिग्री तथा डी नंबर में 0। तो हम लोग जानते हैं 1 का 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 है तो 1 कर देंगे, प्लस है तो प्लस हो गया। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 जोड़ 1 बराबर 2 हो जाएगा। 0 में कुछ से भाग देते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0 आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर ऑप्शन दिया हुआ है कि 0 डिग्री हो, बी में लिखा हुआ है 30 डिग्री हो, सी में लिखा हुआ है 45 डिग्री हो तथा डी में लिखा हुआ है कि 60 डिग्री हो। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 2a लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए साइन 2a जहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 0 डिग्री तो हो जाएगा साइन 2 गुना a बराबर 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। और इधर देखिए RHS भी लिख करके प्रूफ कर लेते हैं। 2 साइन a तो 2 गुना साइन a के जगह पर 0 डिग्री माने तो 0 डिग्री हो गया। 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0 और 2 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही मान रखने से दोनों साबित हो जाता है कि दोनों का मान निकल करके 0 आ गया। तो इसी से हम लोग प्रूफ कर लिए कि इतना बराबर ये होता है। और कि कोई भी मान इसमें रख करके देखिएगा तो इतना आंसर बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ और आएगा तो यहाँ पर दूसरा कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर में दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बटा
1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि ए नंबर में cos 60 डिग्री, बी नंबर में साइन 60 डिग्री, सी नंबर में tan 60 डिग्री और डी नंबर में साइन 30 डिग्री। इसमें से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? तो देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा, बट्टा में √3 है तो √3 रहने दीजिए। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 रहता है। तो 2/√3 बट्टा 1, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, एलसीएम निकालने पर 3 माइनस 1 हो जाएगा। 2/√3 बटा 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और बट्टा में 3। यहाँ पर मान निकालिए तो 2/√3 गुना में लिखते हैं तो नीचे ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 को काटिएगा तो √3 बार में कटेगा, क्योंकि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। तो 3 को 1 √3 से काटेंगे तो ये √3 बच जाता है, तो वही √3 तो बराबर हो गया √3। अब इसमें से देखिए कि √3 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो ये भी नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, जहाँ 0 डिग्री से बड़ा a और b होना चाहिए तथा 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा हमारा a प्लस b होना चाहिए, जहाँ a बड़ा होना चाहिए b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan a जोड़ b बराबर √3 तथा tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a तथा b का मान निकालिए। तो यहाँ पे लिखिए कि दिया गया है tan a जोड़ b बराबर √3, तो लिखेंगे tan a जोड़ b बराबर, हम लोग जानते हैं कि √3 tan में 60 डिग्री का मान होता है, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री। tan से ये tan कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा a जोड़ b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। पुनः दिया हुआ है कि tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो लिखेंगे tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan में 30 डिग्री का मान होता है, तो लिख देंगे tan 30 डिग्री, तो tan से tan कट जाएगा तो हो जाएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 दिया हुआ है a जोड़ b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 दिया हुआ है a घटाओ b बराबर 30 डिग्री। हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़े हैं कि जब ऐसा जोड़ होता है समीकरण वाला तो किस तरीक़ा से जोड़ते हैं। तो देखिए ये प्लस में भी है, ये माइनस में भी है, तो ये से ये कट करके 0 हो जाएगा। प्लस में a लिखा हुआ है, प्लस में a लिखा हुआ है, तो एक 2 है a हो जाएगा बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2a बराबर 90 डिग्री है, तो a बराबर 90 डिग्री बट्टा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा। 2 से 90 को काट दीजिएगा तो हो जाएगा 45 डिग्री।
तो हम लोगों को निकल गया ए बराबर 45 डिग्री। तब लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है ए जोड़ बी बराबर 60 डिग्री। हम लोग को ए बराबर निकल गया है 45 डिग्री, तो जोड़ बी बराबर 60 डिग्री। 45 डिग्री प्लस में है, बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी बराबर 60 में से 45 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 15 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः ए बराबर 45 डिग्री तथा बी बराबर 15 डिग्री। हम लोगों को आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 के 1 में कि साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए जोड़ साइन बी होता है, सत्य असत्य के रूप में बताइए। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम साइन ए बराबर 30 डिग्री ले लिए तथा साइन बी बराबर 60 डिग्री लेकर के देखते हैं। ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर 1। और इसमें मान डाल के देखते हैं, तो साइन 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री तो बराबर हो जाएगा 1/2 जोड़ √3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 जोड़ √3। तो 1 जोड़ √3/2 बराबर 1 कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये होगा? तो नहीं, ये गलत है, असत्य हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग थीटा को मान लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन में मान डाल के देखिए तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए थीटा का मान जैसे जैसे 0 से 30 हो गया तो यहाँ पर भी मान बढ़ गया, 30 से 45 हुआ है तो यहाँ पर भी मान बढ़ गया, 45 से 60 हुआ है तो इधर भी मान बढ़ा है, और 60 से 90 हुआ है तो भी मान बढ़ा है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री से हम 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो 0 से 1 हो गया, अर्थात मान बढ़ते जा रहा है साइन थीटा में। जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं उसी तरीक़ा से हम लोगों का इसका मान भी बढ़ते जाता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा में लिखना है कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो देखिए इधर 0 डिग्री से जिस तरीक़ा से हम बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीक़ा से इसका मान धीरे धीरे घटते घटते 0 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो देखिए साइन अगर 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कॉस में 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। ये तो बराबर नहीं हुआ। 30 डिग्री साइन में लेते हैं तो हो जाता है 1/2 और इसका 30 डिग्री लेते हैं तो हो जाता है √3/2। तो ये भी मान नहीं बराबर हुआ, केवल एक मान बराबर होता है साइन 45 डिग्री और कॉस
45 डिग्री का मान बराबर होता है 1/√2, इसमें भी होता है 1/√2 इसमें भी होता है। तो केवल साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा के सभी मान के लिए, तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि a बराबर 0 डिग्री लेने से कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए कॉट a बराबर 0 डिग्री लिए तो कॉट 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित या परिभाषित नहीं होता है, जो कि सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसी तरीक़ा से हम लोगों का एक्सरसाइज 8.2 सारा कंप्लीट हो गया है। इससे अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।